नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 16वां श्लोक है, 14 चैप्टर 16 श्लोक। और पुनर्कथन कर लेते हैं 14वें अध्याय के 15वें श्लोक का, जिसमें भगवान ने कहा रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तो सतोगुण में की वृद्धि या प्रधानता होने पर, मृत्यु को प्राप्त होने पर उच्चतम लोकों को प्राप्त होता है। ये भगवान ने 14 चैप्टर के 14वें श्लोक में बताया। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो राजसिक गुणों में कौन होते हैं? जो शरीर से जिनका संबंध होता है, जो शरीर को पोषण करने में, संतुष्ट करने में, इंद्रियों को संतुष्ट करने में अत्यधिक उनका जीवन की शैली ही केवल यही होती है कि मुझे अपनी इंद्रियों को और शरीर को संतुष्ट करना है, मन को संतुष्ट करना है, वे राजसिक गुणों में है, ऐसा कहा जा सकता है। उन्हें सतोगुण से कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध ज्ञान से नहीं है, उनका संबंध केवल कर्म करके, कर्म के फलों को भोगना और भोग करके अपनी इंद्रियों और शरीर को सुख प्रदान करना, यह उनका जीवन की विधि है उनकी। तो राजसिक गुणों में वे होते हैं जो कर्म इसीलिए करते हैं कि कर्मों को करने से कर्मों के फल प्राप्त होंगे और उन फलों से इंद्रियों को संतुष्टि और सुख की प्राप्ति होगी। यह उनका प्रयोजन और विधि होती है। तो उन्हें कर्म संगीषु कहते हैं, जो कर्म के संग से बंधे हुए रहते हैं, कर्मों के फलों से बंधे हुए रहते हैं। तो वे ज्यादातर मनुष्य हैं, और जो राजसिक मनुष्य हैं वे उस श्रेणी में आते हैं। जो सतोगुणी है वे भी नहीं आते, और जो तामसिक है वे भी नहीं आते। तामसिक क्यों नहीं आते? क्योंकि तामसियों को तो यह भी प्रिय नहीं है कि मैं प्रयत्न करके अपनी इंद्रियों का भरण पोषण, उन्हें संतुष्टि और आनंद प्रदान करूं। उनका आनंद इंद्रियों को संतुष्ट करने से नहीं प्राप्त होता। तमोगुणी को आनंद प्राप्त होता है निद्रा, केवल छव के जैसे पड़े रहना, आलस्य, कुछ भी कर्म न करके, अर्थात रजोगुण के विपरीत है। रजोगुण वाले कर्म करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और तमोगुणी कर्म न करके आलस्य करके सुख को प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है। और प्रमाद उसे कहते हैं जो मनोरंजन मूर्खतावश या मूर्खता में स्थित होकर के किया जाता है, जो वास्तव में करना नहीं चाहिए। और उसे जब हम करते हैं, उस प्रकार का जो प्रमाद मोह तमसः, मोह के द्वारा हम प्रमाद को धारण करते हैं। इस प्रकार करने से अत्यधिक प्रमाद, मूढ़ता, बुद्धि की जड़ता और नासमझी से जब हम आनंद को प्राप्त करते हैं तो वह कहलाता है इस प्रकार। तो मूढ़ योनि वह होती है जहां पर मनुष्य कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि तामसिक मनुष्यों को कर्म करने की में रुचि ही नहीं है। उन्हें तो रुचि है आलस्य, निद्रा और एक जगह स्थिर पड़े रहने में। कर्म के विपरीत है उनकी विचार की श्रेणी और जीवन की शैली। तो इसीलिए भगवान उन्हें ऐसी मूढ़ योनियों में ही जन्म प्रदान करते हैं जहां पे उन्हें कुछ करना न पड़े, कोई कर्म न हो, और वे जीवन भर अपने आप से दुखी रहें कि मैंने इस प्रकार आलस्य और निद्रा को क्यों अपनाया, कि उनको अपनाने के कारण मैं अपने भगवान को भूल गया, अपने भगवान से मुख हो गया, और केवल निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इन तीनों में ही मेरी रुचि रही।
आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर का 16 श्लोक। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। पुण्य कर्म लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। बाय एक्टिंग इन द मोड ऑफ गुडनेस one becomes purified. Works done in the mode of passion result in distress and actions performed in the mode of ignorance result in foolishness. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कर्मणः, कर्म का, सुकृतस्य, पुण्य कर्म अच्छे से किए जाने, आहुहु कहा गया है, सात्विकम सात्विक, निर्मलम मल रहित विशुद्ध, फलम फल होता है। दूसरी पंक्ति रजसस्तु रजोगुण का, फलम फल, तु लेकिन, फलम फल, दुखम दुख, अज्ञानम व्यर्थ, तमः तमोगुण का फलम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता यथारूप से। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतः भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध कर सकेगा। अर्थात जिसने आज पशु का वध किया है, भविष्य में उसी मृत्यु को प्राप्त पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह मारने वाले का वध कर सकेगा। टिट फॉर टैट, अर्थात जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। यह प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही या नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यधिक घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो
हम जब कर्म करते हैं तो जैसे हमने पिछले श्लोकों में देखा, हमने ये देखा कि मृत्यु के समय कौन सा गुण हमारे पर प्रधान है, उसके अनुसार हमारी गति होती है। ये हमने पिछले 2 श्लोकों में देखा। अब भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मृत्यु के पहले जब हम जीवित हैं, तब कौन सा गुण हमारे ऊपर प्रधान है, उसके अनुसार हम कर्म करते हैं और उसके अनुसार ही हम इसी जीवन में और अगले जीवन में भी कर्मों के फल को प्राप्त करते हैं। कर्म के फल इस जीवन में भी प्राप्त हो सकते हैं और अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकते हैं। तो जब भगवान कहते हैं कर्मण सुकृतस्या आहुः, हम सात्विक गुणों को धारण करके सात्विक गुणों की प्रधानता के माध्यम से जब कर्म करते हैं तो सुकृत्य होते हैं वे, यदि अच्छे कर्म होते हैं, हम उनके उन पुण्य कर्मों बोल करके उन्हें नहीं करते हैं, हम उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे भीतर सात्विक गुणों की प्रधानता है और सात्विक गुण में हम जो भी करते हैं वह अपने आप ही श्रेष्ठतम धर्म युक्त पुण्य कर्म ही होते हैं। हम आकर्षित होकर पुण्य कर्म नहीं करते, जैसा राजसिक मनुष्य करते हैं। वे पुण्य कर्मों के प्रति आकर्षित हो करके पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से पुण्य कर्म करते हैं। किंतु जो सात्विक सतोगुण में स्थित मनुष्य है, वे पुण्य कर्मों को सहज करते हैं और पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख और इन सब के प्रति अनासक्त होकर के करते हैं। उन्हें कर्मों के फलों से कोई उनका संबंध नहीं होता है। तो कर्मण सुकृतस्य आहुः सात्विकम निर्मलम फलम, तो जो सुकृत्य करते हैं उनका कहा गया है कि उन्हें आहुः अर्थात कहा गया है उन्हें सात्विकम अर्थात सात्विक, निर्मलम, भगवान ने देखिए सुख मिलेगा ये नहीं लिखा, निर्मलम फलम लिखा है। सुख और दुख प्रतिद्वंद्वी शब्द हैं और वे कर्म के संग से प्राप्त होते हैं और नहीं भी प्राप्त होते हैं। निर्मलम फलम अर्थात निर्मल ज्ञान और निर्मलता और निर्मल फल, ये सब प्राप्त होते हैं सात्विक सुकृत्य करने से। सुकृत्य करने वाले को सहज, सुकृत्य करने वाला सात्विक निर्मल फलों की आकांक्षा से वह नहीं करता, वह उसका स्वभाव होता है क्योंकि वह सात्विक गुणों में स्थित है। और जो रजोगुण में स्थित है वह जो भी कर्म करता है वह दुख को, अंत में दुख को प्राप्त करते हैं। इसका प्रमाण 18वें अध्याय में भी आता है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम। तो कहने का अर्थ यह है, जो प्रारंभ में तो इंद्रियों को भोगों के कारण हमें अत्यंत सुख प्रतीत होता है, अमृत जैसे लगते हैं, वे वास्तव में दुख और विष के जैसे होते हैं। और यही यहाँ पर कहा गया है कि जब भी हम राजसिक कर्मों में या कर्मों के फलों के प्रति आसक्त होकर के भोगने की वृत्ति से करते हैं तो तत्क्षण तो वे हमें अमृत जैसे लगते हैं, किंतु अंत में वे दुखदायक ही होते हैं और कुछ भी नहीं होते। उनसे सुख प्राप्त मनुष्य को हो ही नहीं सकता, किंतु हमारी बुद्धि कैसी है, विकृत है, मोहित है, मूढ़ है। हम यही समझते हैं कि हम राजसिक कर्म करके सुख को प्राप्त कर लेते हैं। सुख तो क्षणभंगुर होता है और दुख लंबा चलता है। हम उस सुख की कामना से ढेरों दुख को अपने जीवन में आमंत्रित स्वयं कर लेते हैं। उस क्षणभंगुर सुख अमृत
वाले सुख को प्राप्त करने के लिए भोगने की चेष्टा से। तो अपने अंदर विवेक को जगाइए, भोगने के प्रति अपनी आसक्ति और आकर्षण को शून्य कर दीजिए, तब आप उनके मोह पाशों से मुक्त होकर के सात्विक निर्मल फलों को प्राप्त करेंगे। जब तक भोगने की वृत्ति रहेगी, आसक्ति रहेगी, तब तक क्षण भर के लिए तो सुख की प्रतीति होगी, अंत में केवल और केवल दुख ही प्राप्त होगा। और जो तामस गुणों में अपना कर्म करते हैं, उन्हें तो केवल अज्ञान प्राप्त होता है, और वह वहां भी लिखा हुआ है तीनों प्रकार के सुखों के वर्णन में भी। और कर्म, देखिए हम कर्म करते हैं, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि अच्छे हम कर्म करते हैं तो कर्मण सुकृत सात्विकम निर्मलम फलम, मल रहित बुद्धि विचार, ये सब प्राप्त होता है हमें मल रहित। किंतु जब हम तामसिक गुणों से करते हैं तो उसके विपरीत हमें अज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की नहीं, अज्ञान की। और निर्मलता हमारे में आती है, निर्मलता ज्ञान का प्रतिसूचक है। निर्मलता उसी में होती है जिसमें ज्ञान होती है, ज्ञान की प्रधानता होती है। और जिसमें ज्ञान की प्रधानता नहीं होती है, उसका व्यक्तित्व कठोर होता है, दृढ़ होता है, विनाशकारी होता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी नाशकारी होता है। अज्ञान रूपी होता है, जिसमें वह स्वयं भी बंधा हुआ रहता है और आलस से निद्रा और यही सब करता रहता है। तो हम जो भी कर्म करेंगे इस संसार में, हम जिस प्रकार के गुण में स्थित होकर के उन्हें करेंगे, उसी प्रकार वे कर्म संपन्न होंगे और उन्हीं के अनुकूल हमें उन कर्मों के फल प्राप्त होंगे। जो सात्विक गुणों से युक्त है, वे कर्मों के फलों के प्रति आकर्षित नहीं है, किंतु फल तो फिर भी प्राप्त होंगे ही। राजसिक तो फलों के प्रति आसक्ति ही है, तो उन्हें तो वे फक्त फल बांधने वाले हैं और अंत में दुखी प्रदान करने वाले हैं। और तामसिक तो कर्म ही नहीं करते, वे तो आलस से निद्रा और प्रमाद में ही लगे रहते हैं, तो उन्हें मूढ़ता, अज्ञानता और अंधकार यही प्राप्त होते हैं। हमें अपने समस्त कर्म सदैव सतोगुण में स्थित होकर के करने चाहिए, आसक्ति को त्याग करके करने चाहिए, आलस्य को भी त्याग करके करना चाहिए, तब जाकर के हमें सात्विक निर्मल फल की प्राप्ति होगी। यही एक मार्ग है सात्विक निर्मल फल की प्राप्ति करने का। न तो कोई, देखिए पुण्य कर्म हमें प्राप्त हो सकते हैं यज्ञ करने से, जो भगवान ने 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में कहा, किंतु ये जो निर्मल फल है, ये यज्ञ करने से नहीं प्राप्त होगा, ये तो सुकृत्य करने से प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करने से, बिना आसक्ति के करने से हमें ये प्राप्त होंगे। हमारा लक्ष्य अच्छे कर्म करना होना चाहिए, बिना उनके फलों के प्रति आसक्ति रख करके। जो सात्विक गुणों में स्थित होते हैं, इसीलिए वे मनुष्य सदैव क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करने योग्य है, क्या विकर्म है, क्या त्यागने योग्य है, इसके प्रति अत्यधिक सजग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल और केवल सात्विक निर्मल फल ही प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके अतिरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं होती। इस बात को हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कर्म करते समय, कि हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी के प्रकार, देखिए हमें फल तो मिलेंगे, परंतु वे फल हमें कहाँ ले जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, यह यहाँ पर लिखा हुआ है। हम जानना चाहते हैं ना, हम कर्म करेंगे उसके क्या फल मिलेंगे, तो ये यहाँ पर है। हम सात्विक कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो निर्मल फल मिलेंगे। हम राजसिक प्रवृत्ति से, भोगने की वृत्ति से, आसक्ति से कर्म करेंगे तो दुख और केवल दुख मिलेगा। हम करते सुख के लिए हैं, परंतु मिलेगा दुख। और जब हम तामसिक कर्म करेंगे तो केवल अज्ञान मिलेगा, मूढ़ता, आलस्य, निद्रा, ये सब मिलेंगे। हमें सोचना है कि हमें
क्या प्राप्त करना है जीवन में, और उसके अनुसार हमें अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, मन बुद्धि को नियंत्रण करना पड़ेगा और सात्विक गुणों के प्रति प्रवृत्त होना पड़ेगा, ताकि हम सात्विक कर्म करते हुए निर्मल बुद्धि को, निर्मल व्यक्तित्व को, निर्मल स्वभाव को प्राप्त कर सके। व्यक्ति अपने आप ही निर्मलता को प्राप्त नहीं होता, उसके लिए उसे सुकृत्य भी करने पड़ते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। इसको हम एक और श्लोक से जोड़कर भी देखेंगे। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति भवत्यु त्याग अत्यागी नाम प्रत्यय न तु सन्यासी नाम क्वचित। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है। अनिष्ट अर्थात जो इच्छा, जो अनिष्ट अर्थात जिसकी इच्छा नहीं है वैसे फल, और इष्टम अर्थात जिसकी इच्छा है, और मिश्रम मतलब दोनों ही प्रकार के, इच्छा वाले और अनिच्छा वाले दोनों का मिश्रण वाला फल। ये तीनों प्रकार के फल कर्म से उत्पन्न होते हैं। किसके लिए? जो कर्मों के फलों को त्यागता नहीं है, किंतु जो कर्मों के फलों को त्याग देता है उन्हें ये कर्म के फल बांध नहीं पाते। जो सात्विक गुण में स्थित है मनुष्य, वह सात्विक कर्म करता है। कर्म करने के पीछे उसका प्रयोजन यही रहता है कि वह बंधे नहीं। किंतु जो मनुष्य पूर्णतः कर्म के फलों को ही त्याग देता है, वह उनके पार चले जाता है, वह सतोगुण के भी पार चले जाता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।